तो मेरे नज़र से कहीं भी बीजेपी आगे नहीं जा रहा है। जहाँ भी देखिए तो विजय हंसदा का परचम लहरा रहा है और उम्मीद है कि इस बार 1.5 से 2 लाख वोट से लीडिंग करेंगे हम लोग। भाजपा जो होता है ना वो दिखावा नहीं होता है। अच्छा। अंदर से होते हैं, वो अपना जो मत देने का अधिकार है, वो एक मत का अधिकार है, वो देंगे, मोदी जी को निश्चित देंगे। आप यहाँ से जहाँ भी जाइए, जितना दूर तक पहाड़ में जाइए, अगर यदि आपको लगेगा कि विकास नहीं हुआ तो आप मानिएगा, लेकिन ये जंगल झाड़ से, पहाड़ से, पर्वत से कहीं भी देखिए रोड का समस्या खत्म, स्कूल का समस्या खत्म, धीरे धीरे सब ठीक ही हो रहा है। लाइट की एक समस्या मुख्य रूप से है, क्योंकि अभी जो गर्मी का समय है, लाइट रात भर लगता है जैसे 10 से 15 बार कटता है, एक बार आधा घंटा 1 घंटा के लिए कटता है। हेमंत का गिरफ्तारी जैसे ही हुआ कि पूरा यहाँ पूरा झारखंड वासी नहीं, पूरा वर्ल्ड वासी आक्रोश में, और इसका जवाब हम लोग इसी बार 1 तारीख को दे रहे हैं और आप लोग 4 तारीख का इसका रिजल्ट। बुलबुलान रैली निकाला है, जिसमें कि उसमें नारा लगाया गया कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन निकलेगा। जनता खूब जोर लगाया, जो भी उनका पार्टी का था जोर लगाया, लेकिन अभी तक उनका कोई 4 महीना होने जा रहा है, अभी तक कोर्ट का ही निर्णय से ही जो भी होगा। तो फिलहाल हम राजमहल लोकसभा सीट के राजा बीटा गांव में हैं और यहाँ पर चुनावी माहौल मौसम से ज्यादा गर्म है। यहाँ पर इस इंट्रो से पहले ही जेएमएम वर्सेस भाजपा चल रहा था। आप देखिए कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चुनावी चर्चा जारी है। किस बात को लेके इतना गहमा गहमी हो गया था? गहमा इसलिए हो रहा है कि हाँ, जेएमएम वर्सेस बीजेपी चल रहा है। हाँ। ठीक है, इसी बात को लेके क्या क्या योजनाएं दिया है 10 वर्ष में और 70 वर्ष में क्या क्या है कांग्रेस वाले ने, इसी का चर्चा चल रहा है। तो आप किसके तरफ से हैं, किसके समर्थक हैं? हम तो मोदी का समर्थक हैं। हाँ। और जो 10 साल में काम किया उसका हम जो उसका कार्यकाल में जो हुआ है उस चीज को हम अपना रख रहे हैं जनता के बीच में, और यही समझाने का कोशिश करते हैं कि ताकि और आने वाला दिन में जो मोदी रखे हैं 400 पार, इस बार वही उम्मीद लेके हम लोग फील्ड में उतरे हुए हैं और 400 पार हम लोग करके दिखाएंगे। अच्छा, 400 पार का तो नारा आजकल बहुत बड़े भाजपा के नेता भी नहीं ले रहे हैं। राजमहल का क्या है, ताला मरांडी निकल रहे हैं इसमें? देखिए, ताला मरांडी का उम्मीद तो यहाँ जब भी हुआ है, जो भी अगर 2 पार्टी में अगर चुनाव हुआ है यहाँ, तो जेएमएम और बीजेपी के इसे हो रहा है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण उम्मीद 100% है। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला है, मतलब लोबिन हेम्ब्रम मैदान में हैं और डट के हैं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, उनका भी पकड़ है और यहाँ तक चाहते हैं कि वो सेकेंड स्थान में ही रहेंगे लोबिन, और क्या बोले, और विजय हांसदा थर्ड में चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपके जो नेता हैं ताला मरांडी, उनपे तो आरोप ये लगता है कि वो हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं। पार्टी देखिए, बदलना सबका है, नेता लोग पार्टी अगर नहीं बदलेंगे तो उनका राजनीति ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पार्टी, बड़े बड़े नेता देख लीजिए, आज इतना साल से है, सभी जो पैदा जो होते हैं वो तो नेता ही नहीं पैदा होते ना, इंसान बन के पैदा होते हैं, फिर नेतागिरी में उतरते हैं। इसी प्रकार से इधर नहीं तो उधर चलते जाते हैं। इसीलिए जो है कि वो बात बोलना गलत है, और क्या बोलेंगे, मतलब पार्टी बदलना ठीक है नेता लोग के लिए? ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया पार्टी बदलने की बात। इस गांव का दिक्कत क्या है, नेता पे बाद में आएंगे। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है इस इलाके का? लाइट की एक समस्या मुख्य रूप से है, क्योंकि अभी जो गर्मी का समय है, लाइट रात भर लगता है जैसे 10 से 15 बार कटता है, एक बार आधा घंटा 1 घंटा के लिए कटता है। मुख्य समस्या लाइट की थी, और पहले तो और ज़्यादा समस्या थी, लेकिन अभी जब से यहाँ पावर हाउस बना है इसके बाद से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी लाइट की समस्या थोड़ी ज़्यादा गंभीर है। और गरीब लोगों के लिए मकान की ज़रूरत है, बूढ़े बुजुर्ग के लिए पेंशन तो दे ही दिए हैं सरकार, और रोड एक अच्छा सा कनेक्टिविटी हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इधर मतलब लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो गया है, जो सर्वजन पेंशन योजना का जिक्र भी हो रहा था, 50 साल से ऊपर के महिलाओं को। हेमंत सोरेन का ये सराहनीय कार्य है, जो 50 साल के अंदर के लोग, 50 साल के बाद सभी बुजुर्ग को पेंशन दिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया है जो बड़े बुजुर्ग को घर से अलग कर देते हैं लोग। जब बेटा कमाने लगते हैं तो बेटा लोग अलग हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग को ये दिक्कत होने लगती है, और इस पेंशन से उनको बहुत फायदा हुआ है। तो ये एक सराहनीय कार्य हेमंत सोरेन जी का है, तो ये मुझे अच्छा लगा है, और मुझे लगता है विजय हांसदा जी इस बार जीतेंगे।
लेकिन कई इलाकों में विजय हांसदा को लेकर के ये हमेशा से बात उठता रहा है कि वो क्षेत्र नहीं आते हैं, लोग ने उन्हें देखा नहीं है। कैसे होगा फिर? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये 6 विधानसभा का एक लोकसभा क्षेत्र होता है। क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा होता है। सभी विधानसभा में एक एक विधायक हैं, वो सभी लोग अपना अपना विधानसभा देखते हैं, और सांसद को इतना मौका नहीं मिल पाता है कि सभी गांव को वो टच कर पाए 5 साल में भी। आज तक जितने भी सांसद रहे हैं सभी के साथ यही शिकायत रही है, चाहे जो भी सांसद रहे इससे पूर्व, मुझे लगता है यही शिकायत सबों के साथ रही है। अच्छा, इधर ये रहेगा भी। शिक्षा व्यवस्था कैसा है इधर का? अस्पताल है इधर? स्वास्थ्य व्यवस्था है इधर? हॉस्पिटल तो है, लेकिन डॉक्टर कम रहते हैं। स्कूल भी है +2, लेकिन शिक्षक कम है। ये सब दिक्कत है। और इस विषय में हमें लगता है पूर्व में भी हेमंत सोरेन जी को कई बार आगाह किया गया है, लेकिन अब क्या कारण है कि शिक्षक भी नहीं रह रहे हैं और डॉक्टर भी, ये तो ऊपर के पदाधिकारी बता पाएंगे। हो सकता है या शिक्षक की कमी हो, या और टीचर आपका डॉक्टर की भी कमी हो, जिस कारण से नहीं रहते होंगे। ऐसा हो सकता है। अब क्या हकीकत है वो तो बड़ी पदाधिकारी बता पाएंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन इधर के नेता हैं, अभी उनके जेल जाने के बाद क्या माहौल है इधर के लोगों में? किस तरह का क्या सोच रहे हैं कि उनके नेता तो जेल चले गए? आदिवासियों में ये आक्रोश तो है। उनको ये लगता है कि हेमंत सोरेन जी को गलत तरीके से फंसाया गया है। अब क्या हकीकत है ये तो उच्च स्तरीय जांच की बात है, वही लोग जाने। हम लोग तो जो सुनते हैं वही जान रहे हैं। अब क्या हकीकत है? आदिवासी समुदाय में आक्रोश? हाँ, आदिवासी समुदाय में आक्रोश है। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मंडल है। मनोज जी, क्या है इधर का चुनावी माहौल? ताला मरांडी की विजय हांसदा की लोबिन हेम्ब्रम की कोई और? चुनावी माहौल में तो यहाँ देखा जा रहा है अभी तक तो विजय हांसदा का वर्चस्व काफी ज्यादा बना हुआ है क्षेत्र में, और गत बार से लग रहा है कि इस बार ज्यादा मतों से वो विजयी होंगे। अच्छा, भैया ताला मरांडी बता रहे हैं। नहीं, वैसा तो विपक्ष का कहना है कि ताला मरांडी जी निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र में चर्चा भी नहीं है। अच्छा, चर्चा नहीं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो कंचन है। क्या लग रहा है कौन? यहाँ पे तो हम लोग पूरा 6 पंचायत नहीं, हम लोग पूरा विधानसभा घूम के आए, तो कहीं भी तो हम लोग के नजर से, तो मेरे नजर से कहीं भी बीजेपी आगे नहीं जा रहा है। जहाँ भी देखिए तो विजय हांसदा का परचम लहरा रहा है, और उम्मीद है कि इस बार 1.5 से 2 लाख वोट से लीडिंग करेंगे हम लोग पूरा राजमहल लोकसभा। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि विजय हांसदा जीत तो रहे हैं, लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि विजय हांसदा कभी आते नहीं है, या विकास के उस जितना काम हो जाना चाहिए था बीते 10 सालों में उतना हुआ नहीं। जरूर, ये बात अगर यदि आपसे कोई पूछ रहा है या आपको कोई बता रहा है कि विजय हांसदा क्षेत्र में नहीं आए हैं, तो उस क्षेत्र में जाइए और उस विकास जो हुआ है पूरा 6 पंचायत आप देख लीजिए। आप यहाँ पहले 6 पंचायत में खड़ा हैं, आप राजा बिठा पंचायत है ये। आप यहाँ से जहां भी जाइए, जितना दूर तक पहाड़ में जाइए, अगर यदि आपको लगेगा कि विकास नहीं हुआ तो आप मानिएगा, लेकिन जंगल झाड़ से, पहाड़ से, पर्वत से कहीं भी देखिए रोड का समस्या खत्म, स्कूल का समस्या खत्म, धीरे धीरे सब ठीक ही हो रहा है। ऐसा बात कहीं नहीं है कि मतलब वो नहीं आएंगे तो काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, उसका प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? धनेश्वर पंडित। गर्मी ज्यादा है कि चुनाव का गर्मी ज्यादा है? चुनाव का ज्यादा गर्मी है अभी। चुनाव का माहौल बहुत तेज रफ्तार में विजय हांसदा का चल रहा है। यहाँ तो लोबिन का चर्चा है ना, ताला का चर्चा है। किसी की चर्चा नहीं, यहाँ 1.5 से 2 लाख के लमसम जीत रहा है विजय हांसदा। क्या भैया आप मुस्कुरा रहे हैं? सब तो विजय हांसदा बोल रहा है। चलिए, यहाँ तो क्या कहता है कि कार्यालय है, सभी कोई जो है अभी तक कार्यालय है। हाँ, अच्छा। सभी कोई बैठे हुए हैं तो अपना ही पक्ष रखेंगे ना। तो भाजपा के समर्थन में आप अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पर? है, देखिए भाजपा जो होता है ना वो दिखावा नहीं होता है। अच्छा, अंदर से होते हैं, वो अपना जो मत देने का अधिकार है, वो एक मत का अधिकार है, वो देंगे, मोदी जी को निश्चित देंगे। मतलब भाजपा दिखा का काम नहीं करता है। अच्छा, देश में भाजपा कैसा काम कर रहा है? बढ़िया काम किया है। 10 साल में जो किया है बहुत बढ़िया किया है। 70 साल के मुताबिक बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं भैया? देश में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है भाजपा, आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज। कौन सा गलत है? मेरा हेमंत सोरेन को बता दीजिए वो कौन सा गलत काम में उसको गिरफ्तार किया, आरोप काहे नहीं अभी तक सिद्ध करके दिखा दिया है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं, इतना लेट क्यों? हाँ बताइए। तब इसका मतलब जो है अभी जो किए हुए हैं ईडी सीबीआई को आप नहीं मानते हैं?
कोर्ट कचहरी का आप ऑर्डर नहीं मानते हैं। कोर्ट का नियम follow अब करने वो के लिए कोर्ट नहीं में गए गया है, कोर्ट क्या निर्णय देती है नहीं देती है, आप उसका आप जिम्मेवारी कैसे हो जाते हैं कि गलत है या सही है। नहीं, उसका- गलत के अलावा एक ये भी आरोप भाजपा पे लगता रहता है कि वो एक तरफा है। आज तक किसी भाजपा के नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई हुआ हुआ है, ऐसा बात नहीं है, पहले भी हुआ है, पहले ये भी आरोप ईडी है JMM सीबीआई कांग्रेस सब सभी थे और हुआ है। 70 साल के आप नहीं, देखिए 70 इतिहास साल उठा नहीं, के जब से देखिए, मोदी जी देखिए, हैं। सुनिए 70 साल का अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो करीबन वही 200 या 300 इस तरह से है जो कि ईडी सीबीआई उनके ऊपर कार्रवाई किए हैं। अब मोदी आने के बाद ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ जेएमएम वाले के ही ऊपर है, ये आरोप प्रत्यारोप का ये कर रहे हैं या ईडी या सीबीआई का लगवा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। कानून कानून होता है, जो गलत करेगा गलत का सजा उसको मिलना चाहिए और जो है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हेमंत के गिरफ्तारी से इस इलाके में क्या लोगों के मन में आक्रोश हो गया है इतने समय में? हेमंत का गिरफ्तारी जैसे ही हुआ आपकी पूरा यहाँ पूरा झारखंड वासी नहीं पूरा वर्ल्ड वासी आक्रोश में है। आप भी न्यूज देख रहे हैं, आप भी न्यूज चला रहे हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से आप भी देखिए कितना आक्रोश है। और खास करके मेरा बरहेट विधानसभा देख लीजिए कितना आक्रोश में है। और इसका जवाब हम लोग इसी बार 1 तारीख को दे रहे हैं और आप लोग 4 तारीख का इसका रिजल्ट कृपा कीजिएगा। एक बार राजा बेटा पुनः आप लोग को पधारने का मौका मिलेगा। 5 तारीख को आइए, आप लोग उसका क्या बोलते हैं परिणाम देख लीजिएगा अपने आंखों से। आक्रोश कहीं नहीं है, आक्रोश नहीं आक्रोश नाम का चीज ही नहीं है। इन्होंने उलगुलान निकाला, उलगुलान रैली निकाला जिसमें कि उसमें नारा लगाया गया कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन निकलेगा। जनता खूब जोर लगाया, जो भी उनका पार्टी का था जोर लगाया, लेकिन अभी तक उनका कोई 4 महीना होने जा रहा है। अभी तक कोर्ट का ही निर्णय से ही जो भी होगा तो कोर्ट का ही निर्णय से ही होगा। ये पार्टी का आदमी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो कहता है कि हेमंत बिश्व शर्मा पर क्यों नहीं कभी आरोप तय हुआ, या उनपे आप ही भाजपा ही हमेशा कहती थी कि ये भ्रष्ट हैं, वो हो गए, अजीत पवार हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे और उसके बाद फिर वो भाजपा में चले गए। तो आप लोग वॉशिंग मशीन है, ऐसा इन लोगों का कहना है। देखिए कहने का बहुत कुछ कहता है, किसी को वो मना नहीं कर सकिएगा, लेकिन देखिए सबके पीछे जो है, हम भी अगर यहाँ बैठे हैं, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे लिए भी कानून है। अगर हम गलत करेंगे तो गलत का सजा हमको मिलेगा, ठीक है। अब अनंता विश्वास क्या क्या असम का मुख्यमंत्री क्या किए हैं नहीं किए हैं, उसके पीछे भी तो मान लिया 70 साल कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उनके पीछे तो लगाना चाहिए था। और दुनिया में बहुत सारे नेता हैं जो कि उनके पीछे लगाना चाहिए था। उतना दिन कांग्रेस वाले कहाँ सोए हुए थे, उनके ऊपर भी तो लगाना चाहिए। सीबीआई थे कि नहीं थे, क्या नया बहाली हुए हैं क्या वो लोग आके यहाँ डायरेक्ट, या आलमगीर आलम के ऊपर जो छापा मारे, क्या बीजेपी वाले ने पैसा रख दिया है क्या? अच्छा, आलमगीर आलम के जो पीएस के घर से, नौकर के घर से जो पैसे बरामद हुए, उसके बाद क्या इस इलाके में वोट समीकरण थोड़ा बदल सकता है? बहुत सारा बदला हुआ है। उनका जो उनके ही क्षेत्र में वहाँ जो है, वहाँ आपको उनके नाम से कहता है कि जो भी हुआ है, क्योंकि देखिए बड़ा आदमी के पीछे छोटा आदमी कभी नहीं लगता है, क्योंकि छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता है। जब उसके पीछे जब सीबीआई पड़ा तो कहाँ कोई हल्ला गुल्ला, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर जनता उसके साथ रहता तो उनके पीछे लग जाते, तब तो नहीं कि गलत कर रहे हैं। गलत किए हैं, इसलिए जनता स्वीकार रहा है कि नहीं वो गलत किए हैं, तो उनको सजा गलत मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर, क्योंकि जेएमएम कार्यालय है नज़दीक, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं बैठकर बीच दोपहरी में ये गप कर रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, जेएमएम ने क्या काम किया या भाजपा ने देश भर में क्या काम किया। हालांकि इधर के जो लोग हैं वो जब 1 जून को मतदान करेंगे, उसके बाद जब 4 जून को देश भर में लोकसभा की गिनती होगी, सीटों की गिनती होगी, कौन सीट पर कौन जीत रहा है, तो देखना होगा कि राजमहल सीट पर विजय हांसदा निकल रहे हैं या ताला मरांडी। लोगों का कहना है कि लोबिन हेम्ब्रम भी मैदान में है तो, लेकिन फिलहाल वो दूसरे या तीसरे स्थान पर होंगे। अब इन सभी चीजों का आकलन जो है वो 4 जून को होगा। तब तक के लिए देखते रहें द फॉलो अप। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in